बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स का माशाल्लाह जो फाउंडेशन कोर्स था उसके 20 लेक्चर्स आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, जो 3 चैप्टर्स में तकसीम थे। दूल्हा दुल्हन कोर्स का ये एडवांस है और एडवांस जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज से आप लोगों का शुरू हो रहा है। और जो आपका एडवांस है, एडवांस कोर्स को भी हमने 3 चैप्टर्स के अंदर तकसीम किया है। ये जो पहला आपका चैप्टर है, इसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के जो फिजिकल रिलेशंस और उसके मसले मसाइल ये इसके अंदर बयान होंगे। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 2 रहेगा उसमें राइट्स यानी हुकूक, किसके ऊपर क्या हुकूक है। और तीसरा जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर भी हम जो है तलाक है, खुला है और शादी के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसके मसाइल क्या है, तो वो हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। अब जो है कुछ चीजें जो हमारा फाउंडेशन कोर्स हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो है कुछ चीजें जो हमने आपको तमाम बातें उसके अंदर बताई हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है जो हमारा लास्ट सबक था जिसके अंदर हमने आपको निकाह की प्रोसेसिंग बतलाई है, निकाह कैसे होना चाहिए। इसके अंदर जो है एक स्टूडेंट ने हमारे ये सवाल किया, बोले मौलाना निकाह की प्रोसेसिंग तो आपने बताए, लेकिन जो बहुत सारी फजूलियात की जाती है यानी जो फालतू चीजें होती है, रज जगा होता है, मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, रात भर ढोल ताशे बजाए जाते हैं और गाने गाए जाते हैं और ये सारी चीजें, तो देखो एक्चुअल में ये जब आप ये सोच सकते हैं कि हम उस शरीयत के मानने वाले हैं, जब बड़े पैमाने पे मंगनी हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो ये सब फालतू चीजें जो है ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं हो सकती है। तो ये जो चीजें है, मैंने भी ये चीज देखा हूँ बहुत सारे घरानों में रात में जो है गाने का प्रोग्राम चल रहा है और मोहम्मद रफी साहब जो है, डुप्लीकेट मोहम्मद रफी जो है उनको लाया हुआ है, एकदम सुके हुई सूरत है उनकी, एकदम ऐसे समोसे के जैसी, और वो हाथ में माइक लेके एक दिन हमारे ही बिल्डिंग के बाजू में किसी बिल्डिंग के टेरिस के ऊपर रात में 2 बजे गाने बज रहे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ऐसा जोर जोर से जो है वो मोहम्मद रफी साहब। मैंने हमारी विंडो ओपन किया, अरे मैं बोला भाई क्या कर रहे तुम लोग, रात में 2 बज रहे, 2:30 बज रहे, किसी को तहज्जुद की नमाज पढ़ना पड़ती है, कोई जिक्र करते बैठता है, कोई कुरान पढ़ते बैठता है। अरे बुढ़ापे के अंदर मैं बोला हजरत अपने कब्र की और हशर की याद करो, गुलाबी आंखें याद आ रही हजरत को कब्र उम्र के आखिरी स्टेप के अंदर, और वो भी ऐसा कनार कनार के जो है वो गाने गा रहे हैं और लोग जो सामने सब बैठे हुए हैं अपना वक्त वगैरह सब कुछ बर्बाद करके जो है। तो ये जो चीज है हमारे यहाँ पे, और बाज जगहों पर तो ये भी चीज देखने को मिली है कि आज मुसलमान घरानों के अंदर वो नाचने वाली औरतों को भी बुलाया जाता है, और अल्लाह माफ करे उससे एक कदम आगे बढ़कर जो मुखन्नस होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है। किसी भी एंगल से शरीयत के अंदर ये चीजें अलाउ नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, एक तो फजूल खर्ची होती है और दूसरी तरफ जो है आपका जो फाइनेंशियल जो यानी नुकसान है वो अलग से होता है। तो ये सब चीजों से हमने जो है बचना चाहिए, ये सब चीजों का हमने ख्याल रखना चाहिए। अब उसके बाद में ये सब रीति रिवाज है, इसके लिए हमारे यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है शरीयत में। अब उसके बाद निकाह हो गया आपका। अब निकाह होने के बाद में हमने आपको निकाह की प्रोसेसिंग बतलाई कि निकाह में सिर्फ 6 चीजें जरूरी है, और वो 6 में से भी 2 चीजें फर्ज है, 1 चीज वाजिब है, 3 चीजें मुस्तहब है। और मैंने शायद वो फोटो आप लोगों को भेजा था, नहीं भेजा होगा तो वापस मैं आपको आज भेज दूंगा, जिसके अंदर ये 6 क्या 6 चीजें मेंशन की हुई है। वो 6 चीजें क्या क्या है, वो 6 चीजों में जो 2 चीजें फर्ज है, एक तो 2 गवाहों का मौजूद होना। 2 गवाह क्यों, इसलिए कि दोनों की आने वाली जो औलाद है कल को कोई उसको नाजायज ना कहे। दूसरे, मर्द औरत का ईजाब व कबूल करना, ये 2 फर्ज है। ये 2 फर्ज के अलावा जो एक वाजिब है वो है महर का अदा करना। हमने महर का मसला आपको डिटेल में 2 दिन बताए। और 3 चीजें जो है उसमें जो निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है वो मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। किसी निकाह में अगर किसी को पढ़ना नहीं आया और या उसने नहीं पढ़ा तो निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे चीज, जो छुआरे तकसीम किए जाते हैं मस्जिद के अंदर, जो खजूर वगैरह बांटी जाती है, वो मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है।
अगर मस्जिद के अंदर जो है गंदगी फैल रही है और बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, वो कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तीसरी जो चीज है वो है वलीमा। वलीमे के अंदर भी आपकी जितनी इस्तेताअत है, वलीमे का मसला आगे आने वाला है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे एडवांस कोर्स का, जो आज का पहला दिन है, इसके अंदर हमने आपको बताए थे कि दुल्हन रुखसत होकर जब दूल्हे के घर की तरफ रवाना हो रही है तो हम मसनून अमाल का ख्याल रखें। जो गाड़ी है उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे और उस गाड़ी के नीचे नींबू रखना। बहुत सारे जगह पे दुल्हन के गाड़ी के नीचे नींबू रखते हैं। बारात की जो गाड़ी होती है उसके टायर के नीचे नींबू रखते हैं, नारियल रखते हैं। यह बिल्कुल हराम है, नाजायज है। यह गैरों का तरीका है, हम मुसलमान हैं, ये हमारा तरीका नहीं है। गाड़ी के टायर के नीचे नींबू रखना या गाड़ी के टायर के नीचे जो है नारियल रखना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमने परहेज करना चाहिए। एक तो ये चीज का हम ख्याल रखें और दूसरे बिस्मिल्लाह पढ़कर हमारा हर अमल अब बिस्मिल्लाह से होगा। दुल्हन को जब हम लेके आ रहे हैं तो वो लेके आने में भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। सादगी के साथ में दुल्हन को लो और अपने साथ में लेकर निकलो। चाहे आप उसको बाइक पे बिठा के भी अपने घर पे ला सकते हैं, ऑटो रिक्शे में भी ला सकते हैं, छोटी मोटी कार अगर आपने किराए से की है कोई मसला नहीं। लेकिन दिखावे के लिए मर्सिडीज, ऑडी ऐसी आजकल लोग कार करते हैं और उनमें भी वैसे लोगों को भी मैंने देखा हूं जिनकी सारी जिंदगी बगैर टिकट गवर्नमेंट की बस में लटकते हुए गुजर गई है। उसकी भी एक अरमान होती है कि शादी के टाइम पे मैं भी मर्सिडीज किराए से करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखावा दिखावे के लिए और फजूल खर्ची के लिए कोई जगह नहीं। लड़की जो है वो रुखसत होके आपके घर पे आ गई है। अब लड़की के आने के बाद में भी बहुत सारे घरानों में कुछ रस्म और रिवाज होते हैं जो गैरों का तरीका है कि डावा हाथ लड़की को घर में डालने लगाया जाता है, डावा पैर, यह नाजायज है। हमारी शरीयत ये कहती है सीधा पैर डालो आप घर के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के दाखिल हो और दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। ये घर में दाखिल होने की दुआ है। दुआ पढ़ के हम घर के अंदर दाखिल हो। घर में दाखिल हो गए, अब वो दुल्हन जो घर में आ गई है तो एक मसला तो दुल्हन के लिए है और एक मसला बाकी सारे घर वालों के लिए। दुल्हन जो आई है वो भी अपने नमाजों का ख्याल रखे। ये नहीं है कि वो दुल्हन बनी हुई है तो उसकी सारी नमाजें फौत हो रही है, उसका कोई ख्याल ही नहीं है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है नमाजों की तरफ। तो ये जो नमाजें हैं उसकी नमाजों का पूरा उसने जो है एहतमाम करना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जब दुल्हन को देखने के लिए खानदान के, फैमिली के और बिरादरी के जो लोग आते हैं तो अक्सर ये होता है कि जो लोग आते हैं देखने के लिए तो वो लोग क्या करते हैं कि दुल्हन को देखने के बाद में बहुत सारे लोग वो दुल्हन के हाथ में हदिया देते हैं, पैसे देते हैं। तो देखो इसमें एक चीज का ये ख्याल रखें कि अगर आप पर्सनल दे रहे हो, अकेले में दे रहे हो, किसी को पता नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन दिखावा करके देना कि फुलाने मुमानी ने 500 रुपये दिए और फुलाने खाला ने 1000 रुपये दिए, तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि बाकी के जो रिश्ते में गरीब औरतें होती है वो बेचारी गरीब औरतों के सामने फिर ये मसला क्रिएट होता है कि वो कहाँ से लाकर देंगे। तो इसका हमने थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। यानी दिखावा जो है, शरीयत में दिखावे को कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, तो दिखावे से हमने बचना चाहिए। तीसरी चीज, जो लड़की है यानी जो दुल्हन है, जो आपके घर में दुल्हन बनकर आई है, अब जो औरतें उसका चेहरा देख रही है तो औरतों के अंदर एक बुराई ये होती है कि वो उस लड़की के अंदर ऐब निकालती है, उसके अंदर नक्स निकालती है। मैं इस चीज को इंतहाई दर्जे की यानी गिरी हुई हरकत कहूंगा। जैसे बहुत सारी औरतें, वो बेचारी तुम्हारे घर में मेहमान है, उसको पहले दिन से ही टॉर्चर करना शुरू कर देते। अरे दुल्हन की नाक बराबर नहीं है, अरे दुल्हन की आंख बराबर नहीं है, अरे दुल्हन के चेहरा बराबर नहीं है। अरे यार वो पहली जो लड़की देखे थे ना फुलाने शहर की, ये लोगों को समझता नहीं है, वो लड़की करने का था, ये देखो ना ये बराबर लड़के के हिसाब की नजर नहीं आ रही अपने को। ऐसा जो बोलने वाले हैं ये सबसे बड़े शैतान है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, इसके लिए दावत देना नहीं मेहमानों को घर में। ये बहुत सारे लोग जो है जिनको हम दावत देते, ये साले आते हमारे घर पे, खाते अपना, मेहमान बन के रहते अपने घर पे
और आने के बाद में झगड़े लगाने के काम करते, वो दुल्हन में ऐब निकालेंगे। यानी जो लड़का है उसको लड़की पसंद है, उसके माँ बाप को पसंद है, उनको कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये महल्ले वाले जो फुकट छाप और ये बिरादरी के लोग और ये खानदान के जो लोग होते हैं, ये आके उसके अंदर ऐब निकालना शुरू कर देते हैं, ये आके उसके अंदर नक्स निकालना शुरू कर देते हैं। और खुद ऐसी औरतों को भी मैंने देखा हूँ जिनकी खुद की सूरतें ऐसी डेंजर और खतरनाक होती है कि उनको अंधेरे में अगर एक आधे बच्चे कच्चे ने देख लिया तो उसको हार्ट अटैक आ जाना। अपनी खुद की सूरत तो ऐसी है, लेकिन उनको अपनी फिक्र नहीं, बल्कि अपने से ज्यादा उनको फिक्र जो है वो इस बात की है कि जो आई हुई दुल्हन है वो देखने में कैसी है, उसकी सूरत कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसकी हाइट कैसी है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हर इंसान को जिसने बनाया है वो अल्लाह तबारक व ताला की जात है, ये चीज हमने अपने दिमाग में रखना चाहिए। हर एक को, हर इंसान को जो शक्ल अता फरमाई है वो अल्लाह ने, सूरत अता फरमाई है वो अल्लाह ने, नाक अता फरमाई है वो अल्लाह ने। तो जो भी इंसान है तो उसकी जो शक्ल सूरत है उसमें ऐब निकालना, उसमें नक्स निकालना, ये गोया के ऐसा है जैसे तुम अल्लाह तबारक व ताला की जात को कसूरवार ठहरा रहे और तुम अल्लाह की जात पे एतराज कर रहे हो कि अरे अल्लाह तुझे बनाना नहीं आया सही ढंग से, इसलिए तूने इसको थोड़ा सा जो है डार्क बना दिया, या इसकी नाक ऐसी बना दी, या इसका चेहरा ऐसा बना दिया, या इसकी जो है शक्ल सूरत वैसी बना दी। तो ये जो ऐब निकालना है और नक्स निकालना है, ये अल्लाह तबारक व ताला की जात पर है। तो इससे हमने परहेज करना चाहिए और इससे हमने जो है बचना चाहिए और इसका हमने जो है थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी जो चीज मैंने बताया हूं कि आप अगर उनको हदिया दे रहे और तोहफा दे रहे हो दुल्हन को, बिल्कुल आप दे सकते हैं, बिल्कुल शरीयत में मना नहीं है, लेकिन उसको रिवाज बनाना, रिवाज शरीयत में देखो कोई भी चीज जो है ना उसको रिवाज बनाना जो है वो मना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया हूं कि एक रिश्तेदार ने जो है 500 रुपये दिया, अब दूसरा रिश्तेदार जो है वो बेचारा गरीब है, उसके पास में उतने पैसे नहीं है, तो अब वो रिश्तेदार क्या करेगा? अब उसके पास 500 नहीं है तो उसको कर्ज लेना पड़ रहा है, किसी से उधार लेना पड़ रहा है, सिर्फ अपना नाम रखने के लिए कि ये रिश्तेदार ने 500 दिए थे, या ये खाला ने 500 दिए थे, या पुप्पू ने 500 दिए थे, तो देखो फुलाने मुमानी जो है उन्होंने 100 दे दिए। तो अब वो चर्चा हो रही है कि मुमानी होते हुए उन्होंने 100 क्यों दिए, मतलब जबकि वो बेचारी गरीब है। तो ये जो हमने रिवाज बनाया हुआ है, रीत बनाई हुई है, इसको तोड़ना जरूरी है। जैसे कल एक मसला आया था, हमारे मौलाना ने भी जो है ये मसला जो है उसको ये किए थे, मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने, कि बाज इलाकों में जो न्योते के कपड़े होते हैं, न्योते के कपड़े, अब वो न्योते के कपड़े रिश्तेदार लाकर देते हैं, तो उनमें इसमें भी अक्सर जो है ना शर्मा शर्मी का मामला होता है। शर्मा शर्मी का मामला कैसे होता है कि भाई अगर हम कपड़े लेकर नहीं जाएंगे तो हमको जो है ये समझा जाएगा कि देखो हम जो है इनके प्रोग्राम में गए थे तो कपड़े लेकर गए थे, अब ये हमारे प्रोग्राम में आए तो इन्होंने हमको कपड़े भी नहीं लाए, इन्होंने हमको लुंगी भी नहीं लाई, इन्होंने हमको टॉवेल भी नहीं लाई। बिल्कुल नाजायज है ये। अगर आप बशाशत से ऐसा दे रहे हो, दूसरे रिश्तेदार को पता नहीं, खामोशी में आपने किधर दिए, वो आपके कपड़े किधर रख दिए गए, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दिखावा करके देना और लोगों के अंदर ये शोहरत होना कि भाई फुलाने साहब ने 5,000 का ड्रेस लेकर आए थे, अब जिन्होंने कम वाला लेकर आए हैं वो बेचारों को जो है जिल्लत महसूस हो रही है, या किसी ने एकदम ही नहीं लेकर आया है तो उनको ऐसा फील और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार हमने कपड़े नहीं लाए, तो सब लोग हमको जो है हिकारत की नजर से देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मेहमान भी है उनके साथ में बराबरी का सुलूक होना चाहिए। ये नहीं है कि जिन मेहमानों ने बड़े बड़े हदिये लेकर आए तो उनकी ज्यादा मेहमान नवाजी और इज्जत हो रही है, और जो मेहमानों ने कुछ नहीं लेकर आए उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि ये सोचा जा रहा है कि ये काहे को आए बोल के हमारी दावत में, यार आए तो खाली हाथ आए बोलकर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दुल्हन का जो चेहरा देखना है, तो चेहरा देखते वक्त में उसके हाथ में आप जो भी हदिया दोगे, तोहफा दोगे, बिल्कुल मना नहीं है शरीयत में, वो खुशी है आपकी। और उसमें एक चीज ये भी है कि वो बेचारी जो दुल्हन आपके घर पे आई हुई है तो उसको भी ऐसा फील हो कि भाई देखो यहाँ पे मेरी भी कुछ इज्जत हो रही है,
मुझे भी जरा रिस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये जो चीज होती है भले यानी जो हदिया आप दे रहे हो उसको, उससे उसकी हौसला अफजाई होती है, उससे हिम्मत अफजाई होती है, उसको भी लगता है कि देखो मैं यहाँ पे मेहमान बन के आई हूँ। क्योंकि देखो वो जो लड़की आपके घर पे आई है, तो पहले हमने ये समझना जरूरी है वो लड़की कितनी कुर्बानियां देकर आपके घर पे आई है, और उसके माँ बाप ने जो आपके पास में उसको सौंपा है, उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को पैदा किया, पैदा करने के बाद में उसको पाला, उसको बड़ा किया, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसकी हर जरूरत को पूरा किया, उसको कंप्लीट एजुकेशन दिलाया, उसका सब कुछ किया माँ बाप ने, और उसको पढ़ा के लिखा के उसकी उम्र 20-22 साल हो गई, उसको जो है जब वो एकदम कंप्लीट जो है शादी के लायक हो गई, उसके बाद अपनी वो बेटी को आपके हवाले उन्होंने किया। अब वो उनकी बेटी आपके घर पे आई हुई है, अब अगर आप उसके साथ में डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। तो सबसे पहले आपने ये सोचना चाहिए कि लड़की के माँ बाप ने आपको क्या दिया वो अहम नहीं है, बल्कि ये अहम है कि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दिया, अपनी पूरी बेटी उन्होंने आपके हवाले कर दी। और जब उन्होंने अपनी बेटी आपके हवाले की है तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लड़की को पूरा रिस्पेक्ट दो, आप उसको पूरी इज्जत दो, आप पूरा जो है उसको, वो आपके घर पे आई है तो आप वो, अगर आप जो है आपके घर की मस्तूरात वगैरह उसको अगर हदिया दे रही है, तोहफा दे रही है, कोई कोई इसमें आयब की बात नहीं है, कोई नक्स की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है, बिल्कुल आप उसको दे सकते हैं, बिल्कुल आप उसको हदिया दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं। खाली मना ये है कि दिखावा ना हो उसके अंदर, शो ना हो उसके अंदर, और उसका जो है पूरा पूरा आपके घर में रिस्पेक्ट हो, पूरी पूरी उसकी भी जो है आपके घर में इज्जत हो। ये नहीं है कि अभी उसका पहला ही दिन है तो उसको ताने दिए जा रहे हैं। और मैंने ये चीजें देखा हूं मैंने कि वो जो है बेचारी नई नवेली दुल्हन है और उसी के पीठ पीछे बातें हो रही है, अरे ऐसे कैसे लड़की वाले थे, बोले थे कि बिरयानी जो है वो छोटे के गोश्त की बनाएंगे और बड़े के गोश्त की बिरयानी पकाई इन्होंने। अब वो बेचारी दुल्हन बैठी हुई है, यानी वो रो रही है, उसके बाप को तुम जलील कर रहे हो उसके सामने। तो ये नीच हरकतें है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, लड़की को अगर आप अपने घर में रख कर सूखी रोटी भी खिलाओगे तो इंशाल्लाह वो सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेंगी। लेकिन अगर आप उसके माँ बाप को ताने मारोगे और उसको ये बोलोगे कैसे लड़की वाले तेरे वो, साला मेहमानों को बराबर से बिरयानी भी नहीं खिलाए उन्होंने, उन्होंने इतना खिला के भी अगर ये ऐसा बोल रहे हैं उसके पीठ पीछे, अरे क्या सामान दिए यार उन्होंने, जहेज के अंदर बराबर दिए नहीं, फ्रिज जो है एलजी कंपनी का देने का था, काय का वीडियोकॉन वर्लपूल का उठा के दे दिए, दो थर्ड क्लास क्वालिटी का। तो आप जो है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये सब बातें गलत है। ये आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी उसको आके अपने घर पे 24 घंटे भी नहीं, मेहमान है वो आपके घर पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपने ख्याल रखना चाहिए। अब इंशाल्लाह कल जो है हम वलीमे के पूरे मसाइल बयान करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा वलीमा, वलीमा कैसा करना सुन्नत है, क्या बातें वलीमे में नाजायज है, क्या बातें जायज है। अब आज का जो हमारा सबक है इससे रिलेटेड अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है, तो आप हमको बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जी, किसी भी हमारे स्टूडेंट का अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, जिस स्टूडेंट का भी। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है बिल्कुल आप पूछिए, अभी जो हमने सारी बातें आपको बतलाई है उससे रिलेटेड। और कल जो है वलीमे का बयान होगा, वो भी आप लोग बराबर 8:30 बजे ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल आपका जो है मिस नहीं होना चाहिए, ताकि वलीमे के भी सारे मसले मसाइल आपके सामने आ सके। हमारे अरशद भाई का सवाल है, मौलाना साहब लड़के का दुल्हन को फर्स्ट निगाह देखने का जो सुन्नत तरीका है उसको बता दीजिए। अरशद भाई वो परसों के दिन आएगा,
परसों का जो दिन है ना वो परसों के दिन आएगा। कल जो है हम वलीमे के सारे बताएंगे मसाइल वगैरह, फिर उसके बाद में वो कंटिन्यू चलता रहेगा। वो जो टॉपिक है एक निगाह देखने का नहीं है, बल्कि पूरी निगाह देखने के मसाइल आने वाले हैं। आप बेफिक्र रहो इंशाअल्लाह, थोड़ा सा आप वेट कीजिए 2 दिन इंशाअल्लाह। चलिए, और किसी का कोई सवाल? अब्दुल्ला भाई इन्होंने लिखा है सर बीवी का शोहर की बहनों पर क्या हक है, ये आने वाला है। अब्दुल्ला भाई हमने जो बताए ना, जो चैप्टर हमारे 3 हैं, ये जो पहला चैप्टर है ये है मसाइल का चैप्टर, जिसमें लड़का लड़की के सारे जो है यानी मियाँ बीवी के आपस में जो रिलेशंस वगैरह है वो सारी चीजें ये पहले चैप्टर में है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर रहेगा राइट्स और हुकूक का, उसमें सब आ जाएगा, ननन के भावच पे, भावच के ननन पे क्या क्या हुकूक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है भाई? चलिए, हम वेट कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स में से इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, no problem, so we will try to reply you our best if there is any question. किसी का कोई सवाल है? जैसे अभी 2 सवालात पूछे गए, अरशद भाई ने पूछे, तो इंशाल्लाह अरशद भाई वो पूरा डिटेल में आने वाला है टॉपिक। और दूसरा सवाल जैसे इन्होंने पूछा है एक और स्टूडेंट ने, तो वो भी सब सारे टॉपिक्स हमारे लिस्ट में है वो इंशाल्लाह। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है, किसी के जहन में कोई डाउट है, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो बिल्कुल आप जो है वो पूछ सकते हैं। फिर एक सवाल ये आया है कि सर आपका नांदेड़ का दौरा कब है? भाई इंशाल्लाह जैसे ही अल्लाह ने मौका दिया, फुर्सत वगैरह होती है, तो हम जरूर नांदेड़ का सफर करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, कोई मसला नहीं है। ऐलान करेंगे हम आने से पहले कि भाई हम नांदेड़ जा रहे हैं, नांदेड़ में जितने लोगों को हमसे मुलाकात करना है वो मिल सकते हैं बोलकर, कोई मसला नहीं। चलिए, और किसी का कोई सवाल नहीं है? किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो इंशाअल्लाह हम जो है फिर आज का जो सबक है हमारा, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे 8:30 बजे, तो बराबर टाइम के ऊपर ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।